अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत या मोहब्बत के पिछले पार्ट में जहाँ पर नताशा कहती है जाओ तैयार होके आ जाओ, सच में, बिल्कुल सच में, वो वहाँ से पर्दे हटाती है। एक साइड में एक पर्दा था, बाहर से बड़ा पर्दा था। सब लोग देखना चाहते कि उस पर्दे के पीछे क्या है। जब पर्दा हटता है तो वहाँ पर दो चेयर वैसे ही लगे थे जैसे कि उसकी मॉम एंड डैड के लिए लगे थे, हल्दी की रस्म के लिए। तो जॉन उसकी तरफ देख के कहता है कि सच में, बिल्कुल भाई देखो, मुझे तुम लोगों की खुशी से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं। अगर तुम लोग शादी करना चाहते हो, चाहे तो कल भी हो या परसों भी हो, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम लोग शादी करना चाहते हो, आज रात को ही करना चाहते हो, तो मैं इस चीज़ के लिए थोड़ी रोकूंगी। तुम लोगों की खुशी को नज़रअंदाज तो नहीं करूँगी। हाँ, रही बात तुम्हारी शादी की ग्रैंड प्लान फिनाले की, तो वो मैं देखती हूँ मुझे क्या करना पड़ेगा। लेकिन अब तुम लोग आज ही के दिन शादी करना चाहते हो, मेरे मॉम डैड के साथ ही करना चाहते हो, तो फिर इतराज़ किस चीज़ का। वाह, सच में, ये कहकर शिल्पा नताशा के गले लगती है और कहती थैंक यू सो मच हमारी फीलिंग को समझने के लिए। आई नो, जो इसने ये बेताबी तुम्हें इससे शादी करने की है, उससे कहीं ज़्यादा बेताबी उसे तुमसे शादी करने की है। तुम लोग किस तरह करना चाहते हो मैं भी जानती हूँ, बस मेरी वजह से तुम लोग धूम धड़क्का कर रहे थे, और ना तुम लोग तो कोर्ट मैरिज करने के लिए भी तैयार थे। यार, ज़िंदगी है, शादी एक बार होती है, 1000 बार नहीं होती, और शादी को अपनी पूरी इंजॉयमेंट के साथ जियो। अब जब मॉम डैड की शादी हो रही है तो तुम लोग करना चाहते हो, कोई बात नहीं, जाओ। येलो कपड़, तुम जाओ येलो साड़ी पहन के आओ, और तुम जाओ येलो कुर्ता पहन के आओ। वाह, कॉम्बिनेशन अच्छी है, मॉम डैड वाइट और हम येलो, मज़ा आएगा। ये कहकर दोनों चले जाते हैं अंदर। तब दादी आके कहती, तो तुमने सोच लिया। ऑफ कोर्स दादी, उनकी खुशी भी तो इम्पोर्टेंट है ना, जैसा वो चाहे वैसा कीजिए, क्यों अपनी ज़बरदस्ती चीज़ें उन पे थोपना। अच्छा लगा कि उन्होंने ये कहा कि वो लोग भी शादी करना चाहते हैं, आज ही करना चाहते हैं, जैसे आंटी अंकल की कर रहे हैं वैसे तुम हमारी भी करवा दो। मुझे अच्छा लगा इस बात से, और मुझे खुशी भी हुई कि मेरी दोस्त अपनी खुशियों को समझ रहे हैं। रही बात पूजा की, उसके कुछ अलग ड्रीम है, उसकी पार्टनर की अलग ड्रीम है, जब वो कंप्लीट करेंगे तब ये शादी होगी। और रही बात सानिया की, उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये शादी नहीं होगी। तो इन दोनों को साइड में, जिस दिन ये दोनों कहेंगे एक शादी करनी है तो इन दोनों की भी शादी करवा दूंगी। बट हमारा कोर्ट मैरिज नहीं हो सकता, सॉरी गाइस, हमें प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना काफ़ी हम एक दूसरे के साथ रहे और हमारी शादी हो, ख़त्म। दुनिया को क्या लगता है क्या नहीं लगता इसको छोड़ दो, उनकी बात है। लेकिन हमें अच्छा मेरी लाइफ पार्टनर के साथ रहना, हमें कोई इशू नहीं है। हाँ, वाकई हमारे कुछ ड्रीम है। पूजा और टीना एक साथ उसके सामने आके कहती है, लेकिन एक वक्त आएगा जब हम दोनों भी शादी करेंगे, और हम दोनों एक दूसरे से ही शादी करेंगे, और तो तुम लोगों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि नताशा कपूर तुम दोनों को कभी अलग होने नहीं देगी। ये बात याद रखना। अगर तुमने अलग होने की बात की न पूजा, तो तेरी जान ले लोगी, और अगर टीना ने अलग होने की बात की तो वो उसका सर आंखों पर होगा। ये क्या बात हुई, उसका सर आंखों पर, मेरी मेरी जान ले लोगी, ये कौन सी दोस्ती निभा रही तुम। देखो, मुझे पता है मेरी दोस्त उससे बहुत प्यार करती है, ठीक है। और रही बात तुम लोग की शादी की, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ के लिए मुझे। हो जाएगी, तुम दोनों की भी शादी हो जाएगी। तब वहाँ पर शिल्पा प्लस जॉन कपड़े पहन के आते, तो कहते ये कपड़े हमारे रूम में रखे थे, रखे थे, बस टाइम देखना चाहते, देखिए कब तुम लोग की मुहूर्त होगी। दो पंडित जी ने कहा दूसरे कपल को लाओ, तो मैंने कहा ठीक है, चलो तुम लोगों को भी तैयार करके बैठ जाओ। रुको रुको, अरे मम्मा आप क्या कर रही हो, बैठो तो सही, आपकी भी रस्में हो रही है। मुझे पूजा और शिल्पा शिल्पा और जॉन को लगाना है हल्दी। ओके, आप लगाइए, रुकिए रुकिए, यहाँ पर बैठिए। ए जॉन, शिल्पा, यहाँ के बैठ जाओ तुम दोनों मॉम के सामने। ये क्या बात है, मैं उठ के लगाऊंगी ना, आप भी दुल्हन है और आपको भी अपनी रस्में एंजॉय करनी चाहिए मॉम। आ जाओ। दोनों एक साथ ही मिसेस कपूर के सामने बैठ जाते, तो दोनों एक साथ ही मिसेस कपूर का आशीर्वाद लेते, और दोनों को एक साथ ही मिसेस कपूर अपने हाथों से हल्दी लगाती और कहती खुश रहो और हमेशा साथ रहो, अपने दोस्तों के भी साथ रहो और अपने लाइफ पार्टनर के भी साथ रहो। और हाँ शिल्पा, जो उनको तंग ज़्यादा मत करो, वो तुमसे बेतना प्यार करता है। आई नो आंटी।
सॉरी, आई नो मम्मा, हम एक दूसरे से बेतना प्यार करते हैं और हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी वजह से आपके इस जॉन बेटे को कभी तकलीफ़ नहीं होगी। आई प्रॉमिस। और मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मेरी वजह से आपकी बेटी को कभी तकलीफ़ नहीं होगी। आई प्रॉमिस। ओके, चलो चलो, अब यहाँ से उठ जाओ, अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ। तो आ जाइए दादी, आपकी रस्म करने का स्टार्ट कीजिए। दादी आती है, दादी के बाद पूजा आती है, पूजा के बाद शिल्पा आती है, सॉरी, दादी रस्म करती है, हल्दी लगाती है इन दोनों को एक साथ ही, और पूजा को भी लगाती है। तो पूजा कहती है, ये क्या, मुझे क्यों लगा रही हैं आप? भाई एक टाइम तुम दोनों भी करोगी ना शादी। ये कहकर उन दोनों को भी हल्का हल्का सा हल्दी लगाती है। फिर आफिया और सानिया की तरफ बढ़ती है। तब तक वहाँ पर आफिया यानी उसकी फैमिली भी आ जाती है। तो उन्हें देखकर नताशा जाके उनसे मिलती है। तो उनसे मिलने के बाद कहती हूँ, आने में तो ये तकलीफ़ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारे ड्राइवर, सब लोगों ने आके मैं यहाँ तक लायक में आसानी हुई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये तो अच्छी बात है। वहाँ महफिलियाँ सज चुकी है, जाहिर सी बात है शादी हो रही है। दो तो फाइनली जॉन ने मान लिया शादी के। और तो एक मिनट, वो लोग राजी हो गए इससे सर सादगी में शादी करनी? वो तो सादगी में करना चाहते थे, ये तो मैं इतनी ज़बरदस्ती ने धूम धड़क्का करवाना चाहती थी। वरना ये लोग कोर्ट मैरिज से भी खुश थे। जब जो उनको पता चला कि नताशा उससे शिल्पा उससे शादी करना चाहती है, तभी जो ने कहा चलो कोर्ट मैरिज करते, तुम्हारा क्या भरोसा, कल को तुम कह दो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तो वो लोग हंसते हैं। आफिया और उसके ब्रदर, आफिया की भाभी और उसके ब्रदर हंसते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, ये बात तो सच है भाई, शिल्पा बहुत मूडी है, उसका मूड कब बदल हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। ये सब लोग वहाँ आगे आ जाते हैं। और लोग भी रस्म में हिस्सा लेते, बच्चे वहाँ पर नाचने कूदने लगते। एंजल को 2 नए दोस्त मिल गए थे, वो उनके साथ शरारतें करने में बिजी थे। लेकिन नताशा ने एक काम किया, उनके ऊपर एक सर्वेंट, 2 सर्वेंट लगा दिए। अगर एक बिजी हो तो दूसरा उनका ख्याल रख सके, कहीं भी बच्चों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये नताशा ने ये काम अच्छा किया। तब चाहो तो उसकी तरफ देख के थी, हो बच्चा का भी ख्याल रख रहा है, जाहिर सी बात है। सबसे पहले बच्चे, क्योंकि हम समझदार हैं, हम लोग संभल लेंगे खुद को। लेकिन बच्चे मासूम हैं और वो फरिश्ते हैं, एंजल हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। उन्हें टेक केयर की ज़रूरत हमेशा रहती है। जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी मर्जी कि वो लोग क्या करें क्या ना करें, लेकिन जब तक बच्चे हैं उनका टेक केयर बड़ों को करना चाहिए। सो मैं कर रही हूँ। सो मिस एंजल, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। उप्स, अभी तक गुस्सा हो? तो नहीं तो क्या, कल रात आप चाहतानी को कहाँ लेके गए थे? वो क्या है ना एंजल, आपकी चाहों के बगैर मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मैं आई थी आपकी चाहों को लेने के लिए। और अब आपकी चाह नहीं है, मेरी चाह है। आप झूठ बोल रहे हो, और मेरी चाह है। देखो, तुम्हारी चाहों से पहले वो मेरी चाह थी। उसे मैंने मांगा था अपनी मम्मा से, और मेरी मम्मा ने मांगा था आपकी दादा दादी से। ये झूठ है, ये सच है। जाके अपनी दादा दादी से पूछो कि नताशा की मम्मा ने आपकी चाहों को आपसे पहले मांगा था या नहीं। आप झूठ बोलती हो, आप गंदी हो, गंदी हो, गंदी हो। अरे मेरे प्यारा बच्चा, हक तो कर दो मुझे। नहीं करना मुझे आपको गले नहीं लगाना। ये कहकर वो भाग जाती उन दोनों बच्चों के साथ, जो आफिया के ब्रदर के बच्चे थे, उनके साथ जाती है। तो सर्वेंट को इशारा करती है उनका ख्याल रखो। तो लोग चले जाते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पर झूले वगैरह उनके लिए लगाए गए थे। नताशा ने पर्सनली बच्चों के लिए लगाए थे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे तो थे नहीं, तो उनके लिए झूला कहाँ से लाए। लेकिन अब बच्चे आ गए हैं तो उनको भी इंटरटेन होना चाहिए था, इसलिए नताशा ने वो सारी तैयारी की थी, परफेक्ट तैयारी। तब टीना नताशा की तरफ देख के कहती है, मम्मी नताशा बड़ी हो गई है क्या? तो वो कहती है बिल्कुल। तब दीदी माँ आती है, कहती है बिल्कुल बड़ी हो गई है, जिस तरह समझदार हो गई उस तरह। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी पता है किस चीज़ से थी ना? तो उनकी तरफ देख के कहती है, क्या? उसे अपनी पुरानी यादें याद आ चुकी हैं। उसे अपनी टीना मम्मा की वो प्यार याद आ चुका है। उसे अपनी टीना मम्मा की वो सारी चीज़ें याद आ चुकी है जिसे उसे याद करना चाहिए। आप ठीक है? ठीक हूँ, तुमसे नाराज़ हूँ। मुझसे नाराज़ क्यों? भाई इतने दिनों से तुम मुझसे मिलने नहीं आ रही थी इसलिए, और तुम यहाँ आ गई थी पूजा के लिए, कम से कम मुझे बुला लेती। तुम तो जानती हो हर साल मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ आती हूँ। इस साल थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई थी, ये बोली, शायद मैं भूल गई थी। पंडित जी ने मुझे याद दिलाया था, क्योंकि पंडित जी को मैंने इस दिन के लिए कहा था।
शायद नताशा की बिहेवियर के साथ या कुछ घर की चीज़ों की प्रॉब्लम की वजह से मैं इस चीज़ को भूल गई थी। लेकिन थैंक गॉड पंडित जी ने मुझे याद दिलाया था कि सानिया की बरसी आ रही है। तो आ गई मैं इस जगह, इस मोहब्बत विला। इसमें बहुत सी यादें हैं मेरी, बहुत सी, लेकिन जब आखिरी याद थी तो वो कड़वी थी। लेकिन अब नताशा उन कड़वी यादों को ख़त्म करके एक मीठी याद डाल रही है। जिसने आग लगाई थी अब उस आग को पूरी तरह से बुझा के एक नए सिरे से मोहब्बत का आगाज़ कर रही है मेरी बेटी। तो बड़ी तो हो गई है वो। दादी कहती है तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें तो मिलना चाहिए, पर इस तरह से तो नहीं चाहिए था मुझे। क्यों? तुम्हें हक है दुल्हन बनना, तुम्हें हक है तुम्हारी खुशियों को जीने का, और हम लोगों ने जो गलतियां की है उस गलती को सुधारने का हक भी हमें है। तब वहाँ से मिस्टर कपूर की आवाज़ आती है, मम्मा क्या मैं अपनी बीवी को देख नहीं सकती क्या? उन्हें हल्दी नहीं लगा सकती क्या? तो कहते हाँ तुम लगा सकते हो, आ जाओ सामने। तो ठीक है, वहाँ से उठते मिस्टर कपूर सामने आ जाते हो। कहते वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो टीना, मुझे नहीं पता था मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है। मैं लकी हूँ आई थिंक। उसकी मम्मा कहती कि मतलब ये मॉम, मैं लकी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे दो वाइफ बहुत खूबसूरत मिली है। दो वाइफ खूबसूरतों के साथ साथ इंटेलिजेंट थी, इंटेलिजेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट एहसास वाली है, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली है। यानी कि मैं लकी बहुत हूँ कि मुझे दो तरफ से दो ऊपर वाले का गिफ्ट मिला है, और उसको मैंने कदर कर रहा हूँ। एक तरफ कदर नहीं किया था, लेकिन अब करूँगा, और सारी ज़िंदगी करूँगा, और हमेशा हमेशा करता रहूँगा, जब तक ये नहीं कहती बस करें मिस्टर कपूर, आजकल आप कुछ ज़्यादा ही बोर कर रहे हो मुझे। और मैं कहूँगा नहीं, मैं तुम्हें बोर थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पल, तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। तो तुम मेरे पास रहने के लिए बोर हो रही हो क्या? मैं तो नहीं हो रहा। ये कहकर वो उनको हल्दी लगाती हो, कहती हमारी शादी की हल्दी मुबारक हो मिसेस कपूर। मिसेस कपूर प्लस डॉक्टर टीना, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा डॉक्टर रहो। बिजनेस का तो क्या है, बिजनेस में हम संभाल लेंगे। जब मुझे इतना मसला होगा, जब मुझे तकलीफ होगी, तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा, कहूँगा टीना ये देखो मुझसे ये काम नहीं हो रहा, लेकिन तुम एक डॉक्टर बनो। तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारी तारीफ बहुत से लोगों ने सुनी है, बहुत से लोगों से मैंने सुनी है, लेकिन कभी अप्रिशिएट नहीं किया है तुम्हें। आज कहता हूँ माई वाइफ इज़ द बेस्ट डॉक्टर इज़ द वर्ल्ड। एक हार्ट सर्जन, एक दिल की डॉक्टर बहुत अच्छी है मेरी बीवी, उसे दिल को जोड़ना आता है। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुमने बहुत अच्छा चीज़ चुना है अपनी लाइफ में बनने के लिए, एक डॉक्टर। और डॉक्टर भी वो ऐसी वैसी डॉक्टर नहीं जो दिलों को जोड़ती है, दिलों को तोड़ती नहीं। और तुम सबसे बेस्ट वाइफ हो मेरे लिए, सबसे बेस्ट वाइफ, बेस्ट बीबी, बेस्ट बहू, बेस्ट माँ। हमसे गलतियाँ हुई है लेकिन तुमसे नहीं। तब वहाँ से टीना नताशा की तरफ देखती है कि सब ने लगा चुकी है हल्दी, यहाँ तक कि चाहत ने भी लगा चुकी है हल्दी, लेकिन नताशा ने अभी तक हल्दी नहीं लगाई थी। तो नताशा आती है, झुकती है, मिस्टर कपूर वहाँ से उठ जाते हैं क्योंकि उन्हें देख लिया था कि नताशा इस साइड आ रही है। तो नताशा झुकती है और कहती तो टीना मम्मा क्या देख रही है मेरी तरफ? सबने लगाया कि तुमने नहीं लगाया हल्दी? मैंने तो अपने दोस्तों को भी नहीं लगाया, तो तुम्हारे दोस्तों से पहले मेरी शादी हो रही है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तो मुझे हल्दी लगाना चाहिए? लगानी तो चाहिए, लेकिन क्या है ना मम्मा, आप इस कदर खूबसूरत लग रही इन येलो रंगों में, दिल कर रहा है कि आप पे और ज़्यादा चीज़ें कुर्बान कर दो। ये कहकर वो अपनी जेब से पैसे निकालती है, उनके सर पे वारने लगती है। सर पे वारने के बाद वो वहाँ पर डोल वाले खड़े थे, सर्वेंट को इशारा करती है, उन डोल वालों की तरफ बढ़ाती है, कहती उन्हें दे दो। अब बताइए कहाँ कहाँ लगाना है आपको हल्दी? मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, ज़्यादा मत लगाना, बदतमीजी मत करना मेरे साथ, तुम्हारी माँ हूँ। ओ मेरी प्यारी माँ, ये कहकर उनके गालों को खींचती हो, गालों को खींचती, तभी सानिया भी आके बैठ जाती है। मैं भी तो हूँ, आप मेरी तरफ क्यों नहीं देखती? जब भी देखिए नताशा दी, नताशा दी, कभी तो आप मेरी तरफ भी तो देखिए मॉम, अक्सर दी 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 दी। अच्छा, और तुम तो इसकी परछाई तुम बनी हो, मैं तो नहीं बनी थी, तुम कुछ दूर से खड़ी थी। अब तुमने अपनी बहन को देखा कि वो मेरे सामने आके बैठ गई, तो तुम भी आ गई। तो लगा लो एक साथ। रुको एक मिनट, अब क्या? रुको तो सही। चाहत, पूजा, टीना सबको बुलाती है सब लोग आते हैं, उनके सामने बैठ जाते, कहते चलो अब बताओ कि
तुम सब लोग एक साथ रहना पसंद करोगे या अलग अलग? फर्स्ट ऑफ ऑल मोम, ये बात की बातें हैं। सबसे पहले आपकी शादी इंजॉयमेंट की बात आ रही है तो मैंने पूजा से कहा है, वो पूजा कहाँ रहना चाहती है उसने डिसाइड करने दीजिए, उसकी मर्जी है। सानिया अपनी लाइफ में खुश रहेगी अपने पार्टनर के साथ, उसकी लाइफ है। मेरी और आपकी तो एक ही चीज़ है। और रही बात जॉन और शिल्पा की, वो तो हमारे साथ रहने वाले हैं। अगर वो भी अलग लेना चाहते, नहीं हम साथ ही रहेंगे। वो दूर से उनकी आवाज़ आती है, सुन लिया आपने? तो फिर तुम कहाँ रहना चाहोगी ये बताओ मुझे पहले, फिर ये रस्म करना। आप चाहती हो ना मैं कपूर हाउस रहूँ तो ठीक है, कपूर हाउस रहूँगी, लेकिन कभी कभार मैं नताशा पैलेस ज़रूर जाऊँगी। और कभी कभार हम यहाँ भी आएंगे मोहब्बत विलाज छुट्टियों में घूमने के लिए। जब मूड ख़राब होगा, जब सब लोग उदास होंगे तो सब फैमिली, पूरी फैमिली आएंगे इंजॉयमेंट करने के लिए। अब ठीक है, अब तो लगा सकते हैं हल्दी। ये कहकर चारों एक साथ उसे हल्दी लगा दें। चाहत, टीना, पूजा, शिल्पा, नताशा सब आते आराम आराम से मिसेस कपूर को दोबारा से हल्दी लगाते कहते ये लीजिए। और फिर सानिया और शिल्पा एक साथ लगा दिए। वो कहते ये लीजिए मम्मा, आई लव यू सो मच। नताशा की आंखों से 2 आंसू निकलते हैं। तो मिसेस टीन कपूर कहते रोना क्यों है? खुशी के आंसू है मोम, खुशी के, डोंट वरी। वैसे आप अच्छी लग रही है इस कपड़ों में, वाइट एंड येलो कॉम्बिनेशन, आई लाइक इट। और आपको ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है, पता है मम्मा ने बहुत सी साड़ियाँ खरीदी आपके लिए। उसे पता है मुझे साड़ियाँ पहनने सबसे ज़्यादा इरिटेट करता है, फिर भी उसने साड़ियाँ ली हैं क्योंकि पापा को पसंद है, इसलिए। क्या कहा? हाँ, मिस्टर कपूर को पसंद है साड़ियाँ। वो अक्सर मोम से कहते हैं कि तुम साड़ी पहना करो, मुझे तुम साड़ी में अच्छी लगती, लेकिन मोम एक ऑफिस वाइफ थी तो कहाँ से साड़ियाँ पहनती। हाँ, कभी कभार वेकेशन में, कुछ पार्टियों में, कुछ चीज़ों में वो अक्सर साड़ी पहनती थी डेट के साथ कहीं जाने के लिए। अब आप भी वही कीजिए, जहाँ कहीं जाना हो तो आप पहन लीजिए, घर में रहेगी तो पहन लीजिएगा, सिंपल सी बात है। बाकी आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि आपको क्या पहनना चाहिए। ये कहकर सब लोग खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर गाना बजाना स्टार्ट, नाचना गाना स्टार्ट हो जाता है। तो सबको खामोश करके मिस्टर कपूर कहते हैं मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना नहीं, मुझे कुछ गाना है। तो सब उनकी तरफ देख के कहते, वहाँ पर चाहत के फादर, टीना के फादर सब खड़े थे। तो कहने अबे हुआ, कैरी ऑन कहिए कहिए क्या गाने। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। सुना गम जुदाई का सहते हैं लोग, बड़ी मुश्किलों से कहते हैं लोग, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ओ मिसेस कपूर के पास आते, अपना हाथ बढ़ाते, उन्हें खड़ा करते और उनसे उनके साथ सबके सामने डांस करने लगते, कफल डांस। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना। ये गाना जब गाते हैं चारों तरफ तालियों की गूंज होती है, चारों तरफ सब लोग हंसते और कहते हैं वाह क्या बात है, अभी अब से जवानी चढ़ी है दोस्तों, क्या बात है क्या बात है। वहाँ सब लोग हंसी मजाक करते। शिल्पा नताशा एक साइड में जाके खड़ी हो जाती तो चाहत उसके पास आके कहती मुझे हल्दी नहीं लगाओगे? तुम्हें हल्दी की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा रंग तो ऐसे ही गोरा है, ऐसे जाइए मुझसे बात मत कीजिए। ये कहते हैं वो आँख से चली जाती, गोरे रंग पे ना इतना कुमार कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, तू शमा है मैं हूँ परवाना,
आ, 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 तू शमा है मैं हूँ परवाना, तुझसे पहले मैं जल जाऊंगा। नताशा चाहत को देखकर ये गाना गाती है नताशा। तब वो पूजा कहती, चाहत कहती, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। आहा आहा, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। तब पूजा कहती है, ये क्या संगीत कंपटीशन चल रहा है क्या? और किसी को अपने अपने पसंद के गाने गाने का इजाज़त है। चलो सब लोग अपने अपने पसंद के कुछ गाने गाएंगे। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। सब लोग एक साथ कहते, सब लोग अलग अलग गाना गाते, ज़रूरी नहीं लफ्ज़ों के साथ जुड़े, लफ्ज़ों के बिना भी जुड़ के गाना गा सकते। ये एक नताशा कहती, ये कहती वाह ये तो ज़बरदस्त आइडिया है। तो सब लोग गाना स्टार्ट करने शुरू करते थे। तब पूजा कहती, मैं गाऊँ? ऑफ कोर्स गाओ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान भी वो लफ्ज़ ही नहीं, जिनमें मैं कहूँ तुमसे क्या कहूँ। मैं अगर कहूँ हम सफ़र मेरी, कायनात हो या हो परी, तारीफ तेरी कर सच है मुमकिन नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। पूजा टीना को अपनी तरफ करके ये गाना गाती है। पूजा के गाने के बाद टीना कहती है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। टीना पूजा को गले लगा कर ये गाना गाती है। तो सब कहते वाह क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तब जॉन कहता है मैं गाऊँ? जॉन कहता है हाँ, लेकिन तुम्हें वहीं पर बैठ के गाना पड़ेगा मेरी भाई, तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है। तो जॉन कहता है अच्छा ठीक है, मैं उठूँगा नहीं, यहीं पर बैठ के गाना गाऊँगा, बट अपनी गर्लफ्रेंड को देख कर गाऊँगा। वो अपना मुँह घुमाती है शिल्पा की तरफ देखने के लिए, क्योंकि उसका मुंह इन सब के सामने था, वो सबको देख रही थी। अब अपना चेहरा घुमा के शिल्पा की तरफ देखती है और गाना स्टार्ट कर देती है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करवाए कुछ कुछ होता है। जॉन ये गाना शिल्पा की आंखों में आंखें डालकर प्लस उसे आंख मार के ये गाना गाती है। तब शिल्पा कहती है मुझे भी गाना है क्या? ऑफ कोर्स, अब तो गाना है, कपल गाना चल रहा है तो कपलों को भी गाना चाहिए। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं, ये पल के बिछाऊं, जहाँ जहाँ कदम तुम रखो, जमी को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो, अगर तुम कहो। जोरों से तालियां बजती क्योंकि शिल्पा ने ये सॉन्ग स्टार्ट किया था। तो सब कहते वाह क्या बात है क्या बात है, सबको मज़ा आ रहा है इस गेम में। नताशा क्या गेम चुना है तुमने, थैंक यू सो मच गाइस। अब किसकी बारी है? तब आफिया कहती है मेरी बारी है, मैं गाना गाना चाहता हूँ। ओके, कौन सा गाना गाना चाहते हो? मैं गाना ये वाला गाना चाहता हूँ। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। आफिया गाना गाते गाते अपनी गर्लफ्रेंड साने की तरफ जाके रुकती है और कहती है तमन्ना यही तुम्हें दुल्हन बनाते, तेरे हाथों में मेहंदी अपने नाम की सजाते, तेरी ले ले बलाए
तेरे सदके उतारे तमन्ना हमें, तुम्हें अपना बना है, कहीं मुश्किल न हो तेरे वासिल बिना, कहीं चाहत का ये दिल का था। यही गाना यार मुझे ज़्यादा नहीं आता था। तो आफिया ये गाना गाती है, अपनी गर्लफ्रेंड को अपने इस तरफ नीचे झुक के कदमों में उसके बैठ के ये गाना गाती है। तब सानिया कहती है मुझे भी गाना है, तो कहती है हाँ बिल्कुल ओके, तो मैं ये गाना गाना चाहूँगी। नाना करके प्यार है मैं तो कर गई कर गई कर गई, हो तुमने किया एतबार मैं तो मर गई मर गई मर गई, नाना करके प्यार है मैं तो कर गई कर गई, I am in love, I am in love, I am in love। ओ आफिया को कंधों से उठाती है और अपने सामने खड़े करके ये गाना गाती है और उसे कस के गले लगाती है। इन दोनों का गले लगना स्टार्ट हो जाता है। तब वहाँ से आता है रिलैक्स रिलैक्स गाइस, सब बड़े हैं यहाँ पर, सब लोग अपने पसंद के गाने चूसते, बड़े लोग भी गाते हैं, सब लोग गाते हैं। तब सब लोग देखते दादी की तरफ। दादी कहती क्या अब मैं क्या इस उम्र में गाना गाऊंगी? क्यों दादी, आपको भी गाना चाहिए, आपके भी ज़माने के गाने होंगे, आप भी कोई गाना गाने। मैं भी गाना गाऊँ, बिल्कुल आपको भी हक है गाने गाने का। सबके सब कहते कमोन दादी आपको गाना होगा, आपको गाना होगा, गाना होगा, गाना होगा, सबके सब। जब नताशा कहती दादी गाइए, तो इस तरह से मेरी, और नताशा के फेस को और सानिया के फेस को हाथ लगा के गाना गाती है। यहाँ तक के जाती है अपनी बेटी के पास, उनके फेस को हाथ लगाती है, टीना के फेस को आते, पूरे जितने भी वहाँ लोग थे, जितनी भी फैमिली मेम्बर थी, उन सब के चेहरे पर हाथ लगा के ये गाना गाती है। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल हो, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल हो, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल हो। तो सब लोग गाते। अब सबकी नज़र जाती है नताशा प्लस चाहत की तरफ, क्योंकि सब ने गाना गा लिया। एवरी वन इज सिंगिंग इज अ सॉन्ग बट नॉट इज सिंगिंग इज नताशा एंड चाहत, क्योंकि उन दोनों ने गाना नहीं गाया था। तो नताशा कहती है क्या मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मुझे गाने वाने नहीं आते, मैं सॉन्ग वगैरह मुझे पसंद नहीं है, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। इनको तो कोई और काम धंधा है नहीं, सारा दिन एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। बिजनेस के अलावा आपको अगर आपको भी कहे ना बिजनेस का पहाड़ा पढ़ो, तो अभी कड़े कड़े बिजनेस का पहाड़ा पढ़ लेते हो आप। एक्सक्यूज़ मी, बिजनेस का पहाड़ा? कौन सा गधा पढ़ता है बिजनेस का पहाड़ा? उसे बिजनेस का काम कहते, पहाड़ा नहीं कहते। हाँ, आप एक पहाड़ की सकने वाले इंसान है ना, बिजनेस में मन हटिए यहाँ से। कभी तो मेरा दिल रखने के लिए कुछ कहिए तो सही। नहीं, आपको तो बस अपनी चीज़ों की ज़रूरत है, अपना अपना अपना, मैं बकरी की तरह करते रहते। चलिए जाइए यहाँ से, बड़े आए, मेरे लिए गाना नहीं गा सकते। एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हारे लिए गाना क्यों गाऊँ? वाट यू मी, वाट यू, कौन हो तुम मेरी? बताओ ज़रा कौन हो? जानना पहचान आया मैं तेरा मेहमान। क्या कहा? फिर से कहना, फिर से कहना, ज़रा फिर से कहना, आपने क्या कहा? यही आप हमारे है कौन, ज़रा बताएगा? न दोस्त है, न दुश्मन है, न साथी है, न जिंदगी है, तो क्या है आप? ओ, तो आपको नहीं पता मैं आपकी क्या हूँ? बढ़िया है। अच्छा, तो ये तुम्हारे लिए। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। कौन हो तुम मेरे?
कोई नहीं हूँ मैं आपकी। अरे मैंने तो गाना गा लिया। नहीं चाहिए आपका ये गाना। बड़े आए गाने वाले, बेसुरी आवाज़ में गाने चले हैं। आप अपनी बिजनेस के साथ कुछ रहिएगा, मेरे साथ कुछ मत रहिएगा। अरे 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 अरे, ये तो चीटिंग है भाई, ये चीटिंग है। देख लो तुम सब के सब। मैंने गाया, अब इसको गाना चाहिए ना, इसे भी गाना क्यों लिखाओ। सॉरी, हम नहीं कह सकते यार किसी को अपनी मर्ज़ी से गाने का के। हमने किसी को फोर्स नहीं किया है। पूजा कहती है, क्या मतलब हमने किसी को फोर्स नहीं किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब ने अपनी खुशी से गाना गाया अपने पार्टनरों के लिए। अब तुम्हारी पार्टनर तुम्हारे लिए गाना नहीं गा रही तो इसमें हमारी कोई कसूर नहीं है, हम कुछ कह नहीं सकते। सॉरी सॉरी, सीरियसली तुम सब लोग यही कहोगे। जाओ, मैं तुम लोगों से बात नहीं करती, बिल्कुल मत करो। हम किसी के साथ ज़बरदस्ती मामा आप बताइए। वो टीना की तरफ जाके कहती, हमने आपके साथ ज़बरदस्ती अभी तक नहीं की है। सबने गाना गाया, डैड ने भी गाना आपके लिए गाया, आपने नहीं गाया गाना। और नताशा से हट के अब टीना मम्मा की तरफ आके कहती, क्या मतलब मुझे क्या गाना चाहिए। आपको भी गाना गाने का हक है भाई। नोट में ना, दिस नोट पे मम्मा, आपको भी गाना गाना चाहिए, गाना गाना चाहिए। क्यों, दादी को सबने कहा और आपकी बारी है और आप नहीं गा रहे। स्टार्ट तो आपके हस्बैंड ने किया था इतनी खूबसूरत आवाज़ में, आपको भी गाना चाहिए। लेकिन मेरे बारे में तुम चुप रहो ना नताशा, तुम कहाँ बीच में घुस रही हो। तुम खुश रही हो कि मम्मा गाना गाए, मम्मा के मुंह से गाना सुनना चाहिए हम लोगों को। तुम बीच में कूद रही हो, कौन से मैं कर रही हो गाना गाने के लिए। चुप रहो तुम। इनकी बातें चल रही थी, तब वहाँ से एक आवाज़ आती है, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात कहती तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ। सब लोग पूजा की तरफ, सब लोग चाहत की तरफ देखते हैं कि चाहत ये गाना गा रही है। लेकिन ये क्या, चाहत तो एंजल को सामने बिठा के ये गाना गा रही थी। एंजल को अपने गोद में बिठा कर उसके साथ ये गाना गा रही थी। सब लोग कहते, ओ बेचारी नताशा का दिल तोड़ दिया चाहत ने। पूजा आके उसके सामने कहती, कितनी खुश हो गई थी ना तो ये गाने की आवाज़ सुनकर चाहत के मुंह से। अब देख लो, आगे देखो क्या कह रही है तुम्हारी बीबी, तुम्हारे अलावा बच्चे से कह रही है, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। उसके चेहरे पर एक तीखी सी स्मेल थी जिसे नताशा घूर के देख रही थी। लो आज मैं कहती हूँ आई लव यू। वो एंजल की गालों पे किस करके ये गाना गाती है, ये बोलती है आई लव यू आई लव यू। तो वहाँ से एंजल कहती आई लव यू टू चाहूँ। तब वो नताशा की तरफ चेहरा करके कहती है, देखा मेरी चाहूँ मुझसे प्यार करती है, आपसे नहीं करती। अपने जबान निकाल के नताशा को चिढ़ा रही थी। नताशा कहती देख लिया कि कितना प्यार करती है तुम्हारी चाहूँ तुमसे। ये कहकर नताशा एक साइड में जाके मुंह फुला के बैठ जाती है। टीना के अपनी टीना मामा के साथ जाके ज़मीन के जहाँ पर वो बैठी थी उनका चेयर था, उनके पास फर्श पे बैठ जाती तो कहती, हाँ मेरा प्यारा बच्चा, दिल तोड़ दिया तुम्हारा। देखा आपने, मेरे लिए नहीं गा रही थी वो। गाना किसके लिए गा रही थी तुमने गौर नहीं किया। नैनो की भाषा कुछ और थी, ज़बान की भाषा कुछ और थी, लेकिन तुम्हें गौर करने वाली फीलिंग नहीं है ना। ठीक कहा आपने मम्मा, इसके पास गौर करने वाली फीलिंग नहीं है। अगर गौर करती ना तो ये रोमांस की दीवानी, रोमांस की गुरु हो जाती। अगर ये गौर से चीज़ें देखती तो वो गाने ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। लेकिन ये क्या, इसे तो कुछ आता नहीं है। लेकिन आप तो गाना गाइए, आपको गाना गाना चाहिए। अब आपकी बारी है। मैं गाना गाऊँ? हाँ गाइए। ओके। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखे कभी अपने घर को देखे हम। और नताशा की तरफ देख कर कहती, वो कहती दिस नोट पे आप उनका दिल तोड़ रहे हैं, तो क्या वो मेरी बहू ने तुम्हारा तोड़ा, अब मैं उसके ससुर का दिल तोड़ती हूँ। अब वो गाना स्टार्ट करती, आपके आने से घर में कितनी रौनक है। वो इशारे से सानिया को भी अपने पास बुलाती, आपको देखे कभी अपने घर को देखे हम खुश हुए हम खुश हुए हम खुश हुए।
सानिया, चाहत, नताशा सब एक साथ कहते हैं। यहाँ तक कि मिस्टर कपूर भी उनके साथ मिला अपनी आवाज़ को मिला के ये कहते हैं, हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए, कितनी सोनी सोनी थी है वो रातें, कितने सोने सोने थे पल, कैसे मैं बताऊं कैसे ये कटे हैं याद तेरे साथ बिन, आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखे कभी। अब मिसेस कपूर अपनी हस्बैंड की तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल कर ये कहते, आपको देखे कभी अपने घर को देखे हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए। तब नताशा कहती है कि बस 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 बहुत हो गया, जाइए मोम डैड फ्रेश हो जाइए, अब आपको मेहंदी लगाने वाली मेहंदी वाली आ चुकी है, वो देखिए सामने से। वहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ आती है मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि नताशा ने मेहंदी की भी रस्में की, एक ही दिन करना है शादी, तो सारी चीज़ें वो एक साथ कर रही थी। अभी तकरीबन दोपहर के 3 बज रहे थे, तो मेहंदी वाली आ चुकी थी, तो उनकी मेहंदी लगाना, उनकी मेहंदी को सूखने का टाइम तो होगा ना। तो नताशा ने क्या काम किया, उसने एक मेहंदी वाले नहीं बुलाए, उसने तकरीबन जितने लोग थे वहाँ उतने के हिसाब से सारी मेहंदी वाली बुलाए थे। अगर कहो तो 10 लोग हैं तो 10 मेहंदी वाली, अगर कहो तो 20 लोग हैं तो 20 मेहंदी वाली, इस तरह से उन्होंने सबके लिए बुलाया। बच्चों के लिए बुलाया, बच्चे मेहंदी लगाना चाहें तो वो लगा ले, नहीं लगाना चाहे उनकी मर्जी, लेकिन बच्चों को खेलना पसंद है तो वो मेहंदी नहीं लगाना चाहती। तब नताशा उन तीनों को बुलाती अपने पास और कहती, देखो बच्चों, आज आप लोगों की नानी और आपकी दादी का शादी है, ठीक है। उनकी तरफ देख कर कहती, और आपकी ये मामू एंड मानी की शादी है, या आप ये कहो आपके खाला या अंकल की शादी, जो आप लोग कहना चाहो वो कहो, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर मेहंदी नहीं लगोगी तो अच्छी कैसे लगोगी, रात को ज़बरदस्त शादी है, दुल्हन दुल्हन आएंगी, सच्ची बिल्कुल सच्ची, जाओ मेहंदी लगाओ। हमें छोटी छोटी लगाएंगे, हम जल्दी धो लेंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है, इन्हें थोड़ा छोटा छोटा लगाओ ताकि ये जल्दी धो ले, ठीक है। उन्हें एक मेहंदी वाले के हाथों में सौंपती है, तो उन लोगों को लेके चली जाती, 2 मेहंदी वाले, दोनों तीनों बच्चों के एक साथ करते। तब बड़े लोग कहते, चलिए चलिए, पहले दुल्हनों की लगती है, फिर दुल्हनों के साथ साथ आप सबकी भी लगेगी, अपनी पसंद की मेहंदी डिजाइन चुन लीजिए, क्या कौन कौन सी आपको मेहंदी लगानी है। तब जॉन कहता, मैं भी लगाऊं मेहंदी, तुम लड़की हो, तुम लगाना चाहते तो लगा लो अपनी बीवी के नाम की, नाम लिख लो शिल्पा की अपने हाथों में, मैं तो लिखूंगा भाई। वहाँ से मिस्टर कपूर कहते, मैं अपने दोनों हाथों में दोनों बीवियों का नाम लिखूंगा, एक तरफ सानिया लिखूंगा, दूसरी तरफ टीना लिखूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नाम लिखने में, ठीक है। तो आप लिखिए, आपकी मर्जी। दादी आप भी मेहंदी लगाएगी, मैं नहीं नहीं नहीं, इस उम्र में कौन मेहंदी लगाएगा, बिल्कुल नहीं, आप सबसे पहले मेरी दादी को लगाइए, इन्हें मेहंदी लगाने की ज़रूरत है। सब लगा जाते मेहंदी, यहाँ तक कि पूजा भी बैठ जाती मेहंदी लगाने की, क्योंकि टीना ने कहा था, और चाहत भी बैठ जाती मेहंदी लगाने के लिए, और बची थी सिर्फ शिल्पा, सॉरी बची थी सिर्फ नताशा जो सारा काम देख रही थी। तब टीना कहती है, तुम मेहंदी नहीं लगाओगे, मॉम आपको तो पता है मुझे मेहंदी पसंद नहीं है, मेहंदी नहीं लगा सकती। हाँ, तब वहाँ से पूजा कहती, इसे टॉम बॉय को कौन मेहंदी लगाने के लिए कह सकता है भला, सर से लेकर पाँव तक डैडी फिगर है मेरी दोस्त, आप इसे मेहंदी लगाएंगे तो थोड़ा अजीब नहीं लगेगा। हाँ, ये कहो इन्हें चाहत का नाम अपने हाथों में लिखने का पसंद नहीं है। तब उसे घूर के देखते, क्योंकि उसने एक आग लगाने की कोशिश की है। तब चाहत उसे घूरती है नताशा को, सच में आपको मेरा नाम अपनी हथेली में पसंद नहीं, तुम मेहंदी लगाओ ना यार, तुम कहाँ इसकी बात हो लेके बैठ गई हो, मेहंदी लगाओ मेहंदी लगाओ। तब मेहंदी स्टार्ट होती है, तो वहाँ से एक गाना लगता है, गोरी करते सिंगार, गोरी करते सिंगार, सांझ जार के झूमर वाले मेहंदी वाले आत, गोरी करते सिंगार, गोरी करते सिंगार। मेहंदी की सॉन्ग लगते हैं, मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना के नाम की, कुछ ना खबर मुझे अब सुबह शाम की, ये मेहंदी है मेहंदी मेहंदी रंग लाए। इस तरह मेहंदी की रस्म भी स्टार्ट हो चुकी है और सब लोग मेहंदी लगाते। लेकिन मेहंदी लगाने से पहले मेहंदी का एक शगुन होता है, जैसे कि सबसे पहले उस घर की एक बुजुर्ग होती है, जैसे कि दादी, उसके हाथ में टीना प्लस
शिल्पा के हाथ में मेहंदी का एक छोटा सा टीका लगाता है एक साइड पे, ताकि उसकी मेहंदी की डिज़ाइन ख़राब ना हो। एक रस्म होती है। तो सब लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि चाहत की भाभी, उनकी मम्मा, सब के सब बैठे थे मेहंदी लगाते, और वहाँ के लड़के एक साइड में खड़े थे। तब देखते मिस्टर कपूर ने जब वो ये कहा वो अपनी बीवी का नाम लिखना चाहेंगे अपने लिए हथेलियों पे, तो जितनी भी बीवियाँ थी, जैसे कि कहा जाए मिसेस वासु अपने हस्बैंड की तरफ देखते, मिसेस खन्ना अपनी हस्बैंड की तरफ देखते, मिसेस खन्ना टू जैसे कि नीलम भाभी, वो भी अपने हस्बैंड की तरफ देखते, कहते देखो सीखो इनसे। तो वो लोग कहते क्या यार, मिस्टर कपूर को घूर के कहते क्या यार, अब हम मेहंदी वाले हाथों के साथ ऑफिस जाएंगे, लोग क्या कहेंगे तुम। तब वहाँ से मिस्टर खन्ना मिसेस खन्ना कहती आप तो रिटायर हो चुके, अब तो घर में बैठे रहते सारा दिन। अरे घर से बाहर भी तो तुम बेचती हो, सामान लाने के लिए सब्जी लाओ, ये लाओ वो लाओ, तो लोगों का क्या कहेंगे। मेहंदी में मैंने अपनी बीवी का नाम क्यों लिखा है, कि मेरी बीवी मुझ पर शक करती है, कि लोगों को बताना चाहती है कि वो शादीशुदा है। वेरी फनी, मेहंदी नहीं लगाना वैसे बता दीजिए, ये क्या डायलॉग बाजी कर रही। तब मिसेस वासु अपने हस्बैंड की तरफ देखते, तो मिस्टर वासु कहते क्या मैं एक वकील हूँ जान, बच्चा मैं एक वकील हूँ, इस तरह मत करो, मुझे इस तरह मत देखो। तो ये कहिए ना साफ साफ, आप लोगों से अच्छे तो मिस्टर भाई साहब हैं, जिन्होंने अपनी बीवी का नाम लिखने, एक भी नहीं दो दो बीवियों का नाम लिख रहे हैं, वो दोनों को खुश कर रहे हैं। और एक आप एक बीवी मिली, उसकी भी कदर नहीं है आप लोगों को। ये ताना देते तो कहते चलो यार लगा लो मेहंदी, से पहले हमें ही सुनना पड़े। तो उनकी अपनी वाइफों के साथ जाके बैठते हैं, उनकी डिज़ाइनर मेहंदी वाले से कहते भाई मैं बेटा इन्हें छोड़ो, हमारे हाथों में इनका नाम ही लिख दो, फिर हम फारिग हो जाएंगे, ताकि हम नताशा की कोई हेल्प कर सकें। नहीं डैड आप लोग आराम से मेहंदी लगाइए, मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे लिए काम करने वाले इतने सारे बंदे हैं, तब तक आप लोग मेहंदी की रस्म कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर एक साइड में चली जाती। तब चाहत उसके पीछे जाती है। मेहंदी नहीं लगाना आपको, मुझे मेहंदी पसंद नहीं मेरी जान। ये क्या बात हुई, आपको मेहंदी, देखो चाहत फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मेहंदी पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक हर, और मैं कोई ऐसी वैसी इंसान नहीं, मुझे बहुत से काम होते हैं, मेरा मेहंदी लगाना ज़रूरत नहीं। हाँ ठीक है, पता चल गया आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है। मैंने तुमसे नहीं कहा मुझे तुमसे मोहब्बत है, अभी तक तो नहीं कहा है कि मैंने कहा है तुमसे आए। मर जाओगे इसी तरह कहते कहते, कभी मत कहना मुझसे, जब मैं मर जाऊँ तब आके मेरी लाश पे कहना चाहत, और नहीं तो क्या, एक तीन लफ्ज आपको बोले नहीं जाते। चाहत, मर गई चाहत, ये क्या करो चली जाती है वहाँ पर। यार ये क्या बात हुई। तब वो क्या करती है, एक मेहंदी लिखती है, जाती है वॉशरूम, और वो अपने दिल पर चाहत लिखती है, पूरे दिल की साइड पे, एक साइड बिल्कुल साइड पे चाहत लिखती है, और वहाँ पर तकरीबन 5-6 मिनट तक रहती है, और अपने शर्ट को थोड़ा इस तरह करती है कि उसे टच ना हो मेहंदी के साथ। तो वो वहीं पर रहती है कुछ देर तक, वह 5-10-20-15 मिनट बाद फिर निकलती है, और वॉशरूम से निकलती है, उस जगह को साफ करती है, लेकिन देखती है वाह बाप रे इतनी मोहब्बत करती है मेरी चाहत, सिर्फ 10 मिनट में इसका रंग इस कदर डार्क हो गया, क्या बात है, रात को फिर से इसके ऊपर मेहंदी पहराऊंगी। ये कहकर वो वॉशरूम से निकल जाती है। निकलती ही मेहंदी को साइड में रखती तो देखती चाहत तुम मेहंदी लेकर कहाँ गई थी। पूजा की नज़र उसके ऊपर थी, कहाँ लेके गई थी, बस वैसे ही लेके गई थी, दिखा तेरे हाथ, ये ले देख ले। हाँ तो यही करो, ये क्या करो, सब लोग अपना काम करने लगते। नताशा अब नताशा जा रही थी मंडप सजाने के लिए, क्योंकि एक नहीं दो शादियाँ थी, तो वहाँ पर 2 मंडप ज़रूरी थे। पंडित तो अपने हिसाब से आने वाले थे, क्योंकि बहुत बड़ी शादी थी, पंडित का आना ज़रूरी था। तो नताशा गार्डन एरिया की दूसरी तरफ जाती है। वो फार्म हाउस बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। मिसेस कपूर यानी कि ये कहा जाए सानिया कपूर की मोम का था ये घर। वो छुट्टियों में अक्सर यहाँ आते थे, और यहीं पर उसे मिली थी उसकी दोस्त टीना। यहीं से उनकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी, यहीं से इनकी ज़िंदगी की थोड़ी सी नहीं बहुत सी अड़चने, बहुत सी मुसीबत यहीं से आई थी। नताशा बाहर खड़े होकर अपने घर की तरफ देखती, जहाँ सारी जगह नताशा लाइटिंग पूरी तरह से मोहब्बत फैलिस को लाइटों से सजा चुकी थी, और वहाँ पर लिखा था मैरिड इन लाइफ नताशा टीना प्लस मिस्टर कपूर, राज कपूर एंड पूजा एंड जॉन, नताशा, सॉरी गाइस, शिल्पा एंड नताशा वेडिंग
शादी का कार्ड की तरह वहाँ लिखता है। और आसपास में जितने भी लोग थे, आसपास के लोग, उनको भी बुलाती है नताशा। वहाँ पर खाने पीने की इंतज़ाम कर देती है नताशा खूबसूरत तरीके से। वहाँ वो सारी चीज़ें कर रही थी। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। नताशा को कोई चीज़ की कमी नहीं लग रही थी। नताशा कुछ सोच रही थी। नताशा सोच रही थी तो नताशा एक काम करती है, वहाँ से अपने लोगों को कॉल करती है। छोड़ दो मिस्टर, छोड़ दो उसे। नहीं 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 नहीं। तब नताशा कॉल लगाती कहती, क्या अपडेट है यहाँ पे? ठीक है मिस्टर खंडेलवाल का, कभी पागल हो जाते, कभी ठीक हो जाते, कभी कहते मुझे निकालो, कभी कहते कुछ नहीं। वो ठीक हो चुके हैं, उस इंजेक्शन को लगा दिया तुमने उसे? ठीक हो चुके हो, लेकिन एक दिन की कंडीशन देकर थोड़ा सुन हो चुके कि तुम, आप बॉस, आप इसके साथ ये भी कर सकते। उन्हें बिल्कुल पालिश करके रख दिया आपने उसे। उसको ज़रूरी था, अगर मैं उसे ये ना करती तो वो चाहत को मार देता। कुत्ते की दुम है ना, कभी ठीक नहीं हो सकती, इसलिए ये सब करना पड़ा। नज़र रखो उस पर। बॉस आपने शादी, मैंने सुना है जॉन सर की शादी हो रही थी, आपका प्लान होगा उसी दिन एग्जैक्ट होगा जो मैंने सोचा है। बस चेंज ये हुआ है कि अब वो चीज़ रिसेप्शन में होगी। 3-4 दिन बाद रिसेप्शन रखेंगे, तब ये फैसला होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस बीच में कोई मसला हो, इस बीच में कोई ऐसी चीज़ हो जिससे मेरे घर वाले दुखी हो। अभी फ़िलहाल तो इस घर में खुशियाँ आई है और मैं इनकी खुशियाँ बर्बाद नहीं कर नहीं सकती। बॉस फिर से सोच लीजिए, ये काम करना बहुत ही रिस्की है। अब तो हार या पार, देखते क्या होगा। लेकिन तुम लोग अलर्ट लेना, तुम लोगों से मुझे किसी भी गलत, सही या गलत, हमारे एक एक कदम पर ही डिफरेंट करता है कि हम सही हैं या गलत। बॉस मैं फिर से कह रही हूँ आपको, एक बार फिर से सोचने का वक्त चला गया है। मेरे जितने भी दुश्मन मेरे करीब आए थे, जितने भी मेरे दुश्मन मेरे पास आए थे, वो सिर्फ मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाने वाले थे, सिर्फ और सिर्फ मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाने वाले थे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि किसी ने मेरी फैमिली प्लस मेरे ऊपर हमला करवाया। जितने भी दुश्मन हैं मेरे बिजनेस की दुनिया के, सब लोग मुझसे सिर्फ दुश्मनी, मेरी बिजनेस की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन ये इंसान मेरी अपनों की मौत चाहता है और मैं इसे कैसे माफ़ कर दूँ? अब तो मैंने तो जैसे कहा है, आर या पार, अब जो होगा देखा जाएगा। मैम आप मेरे बारे में छोड़ो, मुझे कुछ होगा नहीं, लेकिन मेरी फैमिली पर एक दफ़ा इसने मेरी फैमिली को हर्ट किया है, इसका जवाब तो इसे देना पड़ेगा और बहुत बाखूबी देना पड़ेगा। क्योंकि मैं नताशा कपूर एक बार किसी को माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन दूसरी बार मैं माफ़ करने वालों में से नहीं। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं माफ़ नहीं कर सकती हूँ। तुम कब आओगे यहाँ पर? सब लोग तो हैं, तुम्हारे भाई की भी शादी हो रही है। ठीक है, बस थोड़ी देर में पहुँच चुका हूँ, आपके पीछे खड़ा हूँ बॉस। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, वो भी मेरे साथ है। कुछ चीज़ें मिस कर चुके हो तुम। आई एम सॉरी, रास्ते में थे, मैं तो कब से इसे कह रही थी चलाओ गाड़ी तेज चलाओ तेज चलाओ, लेकिन नहीं, इसे तो रोमांस सूझ रही थी रास्ते में ना, इसलिए वही तरह दिखाते हैं कि क्या हुआ था रास्ते में। तो आकाश और उसकी गर्लफ्रेंड कामनी गाड़ी से आ रहे थे, तो वो लोग कहते फाइनली हमारे भाई भी शादी कर रहे हैं, तो गाड़ी जल्दी चलाओ ना, मुझे किस चाहिए, आई वॉन्ट टू किस। तुम्हारा दिमाग खराब है, ड्राइविंग के दौर पर कौन किस मांगता है भला? मैं मांगता हूँ, आई किस यू, यू किस मी राइट नाउ। ये कहकर गाड़ी साइड में रखती है और अपनी गर्लफ्रेंड को, कामनी को अपने गोद में बिठाकर उसे बेतनाशा किस करना स्टार्ट कर देती। पहले तो कामनी मना करती है, क्योंकि कहती नहीं देर हो रहा है, देर हो रहा है, फिर इसके बाद मुझे मत कहना कि देर हुआ था। लेकिन नहीं, वो मानता थोड़ी है, वो उसे किस पे किस कर रहे जाता। तब कामनी भी हार मार के उसे किस बैक करना स्टार्ट कर देती है। दोनों की किस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा। पहले अपर लिप, फिर लोअर लिप, वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे थे। तकरीबन उनकी किस 20 मिनट तक चलती है। इससे आगे वो बढ़ना चाहता था आकाश, लेकिन कामनी उसे रोक देती, तो उसे कहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है हमें यहाँ पे, समझे तुम? हाँ मुझे करना है यार, अनरोमांटिक हो आप, मैं जो भी हूँ अनरोमांटिक ही सही, लेकिन घर चल के जब कुछ कर में करना। अगर आप लेट हो गए ना तो भूल जाइए कि आप अपनी बेबी की हल्दी में भी पहुँच पाएंगे। हल्दी तो हो चुकी होगी, ये देखो टाइम, बॉस ने पहले ही बुलाया था मुझे, अब मैं इतना टाइम हो गया, थोड़ा और रोमांस करते, ये क्या कर उसके निक के किस करने स्टार्ट करती थी। तब कामिनी क्या करती, उसे कहती शोप आकाश, हाँ हाँ आप रोमांस करना क्यों नहीं चाहती है?
रोमांस की जगह होनी चाहिए। ये स्पेस मेरे लिए ठीक नहीं है और ना तुम्हारे लिए ठीक है। मैं इसे छोटी सी जगह पर रोमांस नहीं कर सकती तुम्हारे साथ। ओके, तो फिर चले वहाँ पर, सामने एक होटल है, वहाँ पर चलते ना, वहाँ स्पेस ही स्पेस मिलेगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, गाड़ी चलाओ। आई लव यू, आई लव यू टू। अब चलाओ गाड़ी। मुआ। ये कहकर उसे सॉफ्ट से किस करती है उसके होंठ पर और अपनी सीट पर आके बैठ जाती है। और सीट बेल्ट बांधने के लिए ही फिर से आकाश उसकी तरफ झुकता है और उसके होंठों पे फिर से किस स्टार्ट करता है। तब कामनी उसे रोकती नहीं, कामनी भी परफेक्ट तरीके से उसे किस बैक करती है, क्योंकि कामनी भी इतने वक्त तक उसके साथ थी और उसके प्यार को समझ चुकी थी। और शायद उसे नताशा की तरफ सिर्फ क्रश था, प्यार नहीं था। और अब वो प्यार को फील करती है, प्यार को महसूस करती है और इस प्यार को दिखाती भी है सामने वाले को, क्योंकि हाँ, मैं भी तुमसे बेतनाशा प्यार करती हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करती रहूँगी, ये दिखा रही थी उस सामने वाले को। तब उसके माथे पर प्यार करता है आकाश, कहता है जिंदगी भर इसी तरह मुझसे प्यार करना और मैं भी तुम्हें जिंदगी भर इसी तरह प्यार करता रहूँगा। उसके माथे पर प्यार करके कहता है मुझसे इसी तरह प्यार करना, आई प्रॉमिस, मैं तुमसे इसी तरह प्यार करूँगी। ये कहकर उसके कंधे पर सर रख दी। अब उनकी ड्राइविंग स्टार्ट होती। तब नताशा उन दोनों की तरफ देख के कहती, अच्छे खासा लॉन्ग ड्राइव करके आए हो तुम दोनों। तुम्हें नहीं लगता आकाश, तुम्हें अपने नेक में थोड़ी सी लिपस्टिक साफ कर लेनी चाहिए? वो जब ये सुनती है तो अपना हाथ नेक पर रखती, कहती क्या मतलब नेक पे लिपस्टिक? हाँ, सामने वाले ने तो अपने आप को क्लीन एंड क्लियर कर लिया था, लेकिन तुमने अपने आप को क्लीन एंड क्लियर नहीं किया। तो आई थिंक सो तुम्हें अपनी लिपस्टिक साफ कर लेनी चाहिए आकाश। ये कहती है तो उसके चेहरे पर लाल हो जाता है, क्योंकि आकाश से वो सीरियस टॉक कर रही थी। आकाश से वो सीरियस टॉक भी कर रही थी गाड़ी में, और इस चीज़ को कामनी को पता था। और कामनी इस चीज़ में कोई भी सवाल पूछती नहीं, सिर्फ उनकी बातें सुन रही थी, कुछ भी नहीं कहती। बस आखिर में इतना कहती है, कोई बहुत बड़ा प्लान किया हुआ है तुम दोनों ने, वक्त आने पर पता चल जाएगा बस। इसके बाद आकाश रोमांटिक हो जाता है और अपना रोमांस स्टार्ट करने की ख्वाहिश रखता है। तो कहते हैं आकाश, बस ये चीज़ होती है उनकी गाड़ी के ड्राइवर। अब नताशा के सामने नताशा उन्हें कह रही है अपनी लिपस्टिक साफ करो। तब वो कामनी की तरफ देख के कहती, आपको पता था मेरे नेक पे लिपस्टिक है, जाहिर सी बात है, जब तुम मेरे नेक पे अपनी छाप छोड़ने चाहते हो तो मैं क्यों नहीं छोड़ दूँ? कम से कम हटा तो देती। क्या यार, क्या सोचेंगी बॉस? तुम्हारी बॉस तुम्हारी सिस्टर भी है शायद। हाँ, ये तो है, अच्छी सिस्टर है। तो चले अंदर। ये कहकर वो अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के अंदर जाते। जैसे उन्हें देखकर कहते, अरे वाह, नए कपल आए हुए, आए हो, लेट नहीं है तुम दोनों ने मिस किया, हमने कुछ मिस नहीं किया। ये कहकर उसके हाथों में हल्दी थी, क्योंकि नताशा ने आते वक्त उनके हाथों में हल्दी दे दी थी कि ये रस्म तुम्हें भी तो करना है। तो वहाँ पर 3-4 फोटोग्राफर थे, एक भी नहीं। अगर एक चीज़ मिस कर देता तो दूसरा ने उस चीज़ को कैरी कर लेता है। इस तरह के वहाँ पर बहुत से तकरीबन 4 फोटोग्राफर थे अलग अलग एंगल से लेने के लिए। तब आकाश अपने भाई की तरफ आता है, उसके पास बैठता है, उसके हाथों के पीछे हल्दी और प्लस उसके गालों पर हल्दी लगा के उसे कहता है, कंग्रेचुलेशन भाई, इतने सालों की मेहनत आपकी रंग लाई है। तो कहता है, थैंक यू सो मच ब्रदर। तब कामनी भी यही करती है जो उसने करा, जो आकाश ने किया था वैसे ही करती है जैसे आकाश ने किया था। गालों पे प्लस उसके हाथों पर लगाती है हल्दी और कहती है, बहुत बहुत मुबारक हो, वेरी 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 हैप्पी इन योर लाइफ, थैंक यू सो मच मिस कामनी उर्फ भाभी जी, छोटी भाभी। तो उसके चेहरे पर स्माइल आती है। अब उसे बुरा नहीं लगता, पहले उसे बुरा लगता था, लेकिन अब उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। जब आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो, कोई आपके पार्टनर के थ्रू आपको इज्जत दे रहा हो, तो इसका बुराई क्या है? अच्छा है, और आपको ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो वो शिल्पा की तरफ भी आते हैं, आकाश की तरफ। सो भाभी, कैसा लग रहा है आपको शादी की रस्में करते हुए? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ मैं यार धूमधाम से शादी करने वाली थी, कहाँ मैं आज ही के दिन तुम्हारे भाई से शादी करी। पता है मेरी सारी रस्में हो रही हैं, हल्दी हो चुकी है, अब मेहंदी होने वाली, इसके बाद संगीत तो नहीं होगी। हाँ, संगीत नहीं होगी, लेकिन शादी तो होगी। मुझे शादी से मतलब है, संगीत होगी से कौन करेगा भला? मैं तो कोर्ट मैरिज के लिए भी तैयार थी, लेकिन ये नताशा की वजह से। ओफो भाभी, शिकवा शिकायत छोड़िए, एंजॉय कीजिए अपनी इस मोमेंट को। ये कहकर उसे हल्दी लगाती है और उसको कहती है, आप मेरी माँ की तरह हैं, आपको मैं माँ भी कह सकता हूँ, भाभी माँ। तो हमारे रिश्ते को कभी गलत मत समझिएगा,
और अगर गलती से मेरे साथ कुछ गलत हो तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, और मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आई प्रॉमिस। तब कामनी कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से मुझे कोई तकलीफ़ हो भी नहीं सकती, और मेरी दोस्त है, समझी, तुम्हारी वजह से अब इसे तकलीफ़ होगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर कामनी को गले लगाती, कहती इतनी देर क्यों, जल्दी नहीं आ सकती थी, वो रास्ते में गाड़ी ख़राब हो चुकी है। हाँ पता है पता है, हमारे टाइम पर भी बहुत बार गाड़ियाँ ख़राब हो चुकी है, कई बार सही हो चुकी है। इमरजेंसी में कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तुम्हें पता है पूजा, सॉरी तुम्हें पता है पूजा। और पूजा की तरफ देख कर कहती, तो पूजा कहती हाँ हाँ अभी तक मेरा टाइम नहीं आया ना गाड़ी ख़राब होने वाला, तो जब आएगा मैं देख लूँगी। तो पूजा की तरफ देखते हैं शिल्पा, क्या वाकई तुम्हारी कभी गाड़ी ख़राब नहीं हुई? नहीं यार, कहाँ इतना लॉन्ग ड्राइव कहाँ लेते हैं हम लोग, बस घर, घर से लोग, घर से ऑफिस, इसी तरह का गाड़ी होता है। और आगे तो तुम्हें पता है कहाँ से गाड़ी खराब होगा, जब नताशा की जिम्मेदारी हो गाड़ियाँ, वहाँ से खराब तो नहीं हो सकती ना। ये बात तो है, गाड़ी खराब होनी ज़रूरी है, लेकिन जब तक नताशा के अंदर तुम्हारी गाड़ी रहेगी तब तक तो ख़राब होने का नाम ही नहीं है। सब लोग हंसने लगते हैं, वहाँ पर खुशी खुशी सारी रस्में हो रही थी, यहाँ तक कि मेहंदी भी स्टार्ट होती। अब कामनी भी मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई थी, वहाँ पर एक्स्ट्रा एक मेहंदी वाली बैठी थी और सोच रही थी मुझे क्यों बुलाया गया, लेकिन वो नताशा को पता था कि उसकी फैमिली में कौन कौन आने वाला, तो इसलिए नताशा ने उसी हिसाब से सारी मेहंदी वाले को बुलाया था। नताशा सारा काम देख रही थी, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, सब कुछ A1 होना चाहिए। नताशा के दिमाग भी चल रहा था और उसके काम भी चल रहे थे, यानी कि दोनों चीज़ों पर नताशा का फोकस था। और नताशा 3 दिन बाद होने वाली चीज़ों को भी सोच रही थी। रिसेप्शन, बहुत बड़ा रिसेप्शन, जहाँ के दुनिया के सारे से सारे लोग आएंगे, प्लस बिजनेसमैन, आउट ऑफ कंट्री के लोग, एवरीवन आने वाले। और इस एवरीवन में एक चीज़ होने वाला है, वो क्या चीज़, इसे जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।